वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अनुष्का गौतम के मैं कमेंट्स देख रहा था, वो लगातार क्लास 11th के भी वीडियोस को वॉच कर रही हैं और साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्स भी दे रही हैं। अच्छा लगता है। देखो, ये नहीं सोचो कि आप 12th में तो आप 11th के वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे या आप कर लेंगे तो उसमें कुछ आप छोटे हो जाएंगे। बच्चा अगर टॉपिक को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्लास 11th को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये केवल CBSE बोर्ड को अगर हम हटा दें और आप साउथ में जितने भी स्टेट हैं तो साउथ के स्टेट बोर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक वहाँ पर आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा। वो अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड नहीं है कि आधा 11th में आधा 12th में। एक सेमेस्टर या एक साल यानी 11th में अगर है तो पूरा कंप्लीट टॉपिक 11th में ही है। तो इसलिए कुछ टॉपिक कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर 11th से पिक करोगे तो टॉपिक आसानी से समझ आएगा। फिलहाल आज की क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन हम लोग सीख रहे हैं। टाइप ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इतना सीख चुके थे। एक क्वेश्चन अडॉप्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि इस कैटेगरी में हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर मेरी बुक से है, मेरी बुक से है पेज नंबर 6, मेरी बुक से है पेज नंबर 6, मेरी बुक से है पेज नंबर 6, एक्सरसाइज 1.1। क्या इतनी बात समझ पाए? पेज नंबर 6 देखिए, अद्भुत संयोग है, पेज नंबर 6 है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक डाउट सीजन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये डाउट में है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हाँ, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये CBSE बोर्ड में पूछा गया प्रॉब्लम है। 2006 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको पता होगा, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि प्रूफ करने के हमारे पास कई मेथड होते हैं। अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तभी उसको प्रूफ किया जाता है। अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें बाय एग्जाम्पल उसे सॉल्व करना होता है। इसे काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं और काउंटर एग्जाम्पल का सेंस ये होता है कि जिस पॉइंट पर बात फेल हो रही है एक्जैक्टली उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 में 2, 4, 5 में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। देन आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा सवाल है, इस पर डिमांड की गई है। इसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं। नंबर 1 कहा जा रहा है कि लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग, और दूसरा क्वेश्चन को अडॉप्ट करने का तरीका। ठीक है, तो लिखने का तरीका बताएंगे, क्वेश्चन को अडॉप्ट करने का तरीका भी बताएंगे। प्रूफ करना है, ठीक है। रिलेशन दिया गया है, ये भी बात सही है। देखो बच्चा, पूरे रिलेशन एंड फंक्शन गिवन दैट क्लास 11th में भी इस समय यही टॉपिक रन हो रहा है और ये मतलब एक बस संयोग ही कहा जाएगा कि 11th और 12th दोनों में सेम ही टॉपिक रन हो रहा है। वहां पर भी देखना, लिखने का तरीका जो यहाँ बता रहे हैं वही वहां बता रहे हैं। और 11th वाले भी अगर इस वीडियो को वॉच करें, मैं 11th वालों को भी कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि 12th का वीडियो वॉच करो। ये नहीं समझो कि तुम्हें 11th में तो 12th वाला कम समझ आएगा। आप देखेंगे सब कुछ सेम ही चलना है। गिवन दैट में पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उस सेट को डिफाइन करना होता है जो वहां पर मेंशन किया गया है। सेट क्या मेंशन किया गया है? 1, 2, 3। तो हमने मान लिया कि ये सेट A है और ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। क्या इतनी बात समझ आती है? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए? अब बच्चा सेकंड पॉइंट इसमें आता है आर रिलेशन। क्या कहा? आर रिलेशन। अब ये जो आर रिलेशन है, अब रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का। क्या कहा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का। तो R इज अ सबसेट ऑफ, अब क्योंकि एक ही सेट दिया गया था तो A टू इटसेल्फ, A टू A मींस A टू इटसेल्फ, खुद से खुद पर ही हो रहा है। इज हाँ, इस तरह से परिभाषित कर दिया गया है। कहा जा रहा है R इक्वल्स टू 1, 2 एंड 2, 1। बस बच्चा इतना ही दिया गया है। कितनी बात दी गई है? बस इतनी ही बात दी गई है। एम क्या है? एम लिख लेते हैं भाई। एम क्या है? एम R is symmetric, second R is neither reflexive nor transitive। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आगे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेफिनेशन आगे डिफाइन करने जा रहे हैं। फॉर दिस हाँ, किसके लिए? आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं किसके लिए। सबसे पहले तो देखो, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में शायद आपको पता हो तो मैंने A, बताया था। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकंड एलिमेंट होगा। इसके मुताबिक अगर A किसके अंदर जा रहा है, सेट A के अंदर जा रहा है, तो A क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 1 हो, तो पहला वाला 1 है तो दूसरा वाला भी 1 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 2 हो, तो फिर भैया ये भी 2 होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 3,
तो फिर ये भी 3 होगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? अब देखो, क्या ये 1 1 के जो इसे ऐसे कॉलम में दिख रहे हैं, इसको मैंने रो में लिख दिया, रो में लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताओ 3,3। हाँ, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो स्ट्रक्चर जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ये स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है? तो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए जरा आप इसे लिखते कैसे हैं ये समझ लेते हैं। क्या बताएंगे? बताएंगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अरे 1,1 इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। अब कोई एक नहीं जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चाहो तो तीनों को डिफाइन कर दो, अदरवाइज एक से ही काम चल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बहुत ज्यादा मन नहीं भर रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस इतना है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अच्छा, इसी में देखो सेकंड हेडिंग क्या जाएगी? फॉर दिस ऑल्सो। हाँ, क्या बताएंगे? 1,2 बिलोंग्स टू R। देखो 1,2 है, दिस इंप्लाइज दैट 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इससे क्या पता चल रहा है? दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। क्या इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चा, फिर आगे देखते हैं। तीसरे केस में अगेन, हाँ बच्चा, क्या इस बार ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। बताते हैं सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R। ये देखो 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर कॉमा लगाओ, 2,1 बिलोंग्स टू R। अब देखो इसका दूसरा और इसका पहला सेम है कि नहीं है? तो 2 से 2 क्या होगी? कनेक्टिविटी खत्म होगी। और हाँ, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। डज नॉट बिलोंग्स टू R का मतलब समझे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आया 1R2, 2R1 डज नॉट इम्प्लाई 1R1। क्या इतनी बात समझ पाए? इससे क्या पता चलता है? दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या आप लोग लिखने का तरीका सीख पाए हैं? क्या अभी आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है? हाँ, क्या क्या लिखना होता है जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले लिखना होता है गिवन दैट, और गिवन दैट में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? वो किसी एक सेट पर डिफाइन होता है। तो हमें क्या करना होता है? उस सेट को ढूंढना होता है। उस सेट को ढूंढने के बाद में आपको क्या करना होता है? रिलेशन R इज सबसेट ऑफ, अगर 2 हैं तो A क्रॉस B, अदरवाइज आपके ये जो 12th स्टैंडर्ड पे इसमें हमेशा A क्रॉस A ही होगा, हमेशा एक ही सेट आपको डिफाइन होगा। इसके बाद में क्या होता है? रिलेशन R दे दिया जाता है, फिर जो बात की जा रही है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैं इसके पहले भी आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं कि ट्रांजिटिव में अगर पहले का दूसरा यानी सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट अगर सेम है तो रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर सेम नहीं है, हाँ, इट इज ऑब्वियसली ट्रू। क्या इतनी बात समझ पाए? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल x इज अ वाइफ ऑफ y। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाइफ का जब भी नाम आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो फिलहाल बच्चा अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।